सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पूरा समरी लेक्चर के बारे में। पूरा समरी लेक्चर हम केवल 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम पहले समझेंगे फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हिंदी में अगर डिफाइन करें तो जिसको समझ में आता है कि फूल की बनावट। इसमें क्या होता है कि फ्लावर को प्लांट का जो बेबी बनाने वाला पार्ट होता है, इसमें जो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका कैरलेक्स, दूसरा हो जाएगा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। अब हम कैरलेक्स को जब डिफाइन करते हैं, जो ग्रीन सेपल जो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है उसी को हम कैरलेक्स कर देंगे। कोरोला क्या होता है? अब कोरोला वो होता है जो कलरफुल पेटल जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम कोलोरा कह देंगे। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम जो मेल पार्ट जैसे स्टेमन होता है। अब इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें, मेल पार्ट स्टेमन को, जिसमें फिलामेंट और एंथर आते हैं जहाँ पर पोलन बनता है, उसको हम एंडोसियम कहते हैं। अब गाइनोसियम इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें उसमें मेल वाला पार्ट है, जिसमें फीमेल पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम पिस्टिल कहेंगे, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बनकर है। अब हम फ्लावर टाइप समझेंगे, जिसमें कंप्लीट फ्लावर हो, इनकम्प्लीट फ्लावर हो, एक बाइसेक्सुअल हो। अगर कंप्लीट फ्लावर आपका होगा तो सब पार्ट होते हैं, जिसमें जैसे मस्टर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर कुछ पार्ट होंगे, कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं, जैसे हम ग्रास ले लेते हैं। अब बाइसेक्सुअल में हम बात समझते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक ये यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल पढ़ेंगे। इसमें जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल होते हैं, इसका एग्जांपल देखें तो कुकुम्बर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझ देते हैं, जिसमें आप फ्लावर के लॉन्गिट्यूडुलर स्टेट का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इसके बाद हम माइक्रो स्पोंजेस पढ़ेंगे, जिससे हम मेल गेमेट्स या फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि एंथर के अंदर क्या क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसको अब आगे समझते हैं, जिसमें आता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n मायोसिस से डिवाइड होता है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि जो 4 माइक्रोस्कोपियन बन जाता है इसमें। तीसरा पॉइंट है ये मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। अब हम पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेन होता है एक्साइन इंटाइन। अब एक्साइन में क्या होता है कि बाहर थिक वाल होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होती है। इंटाइन में क्या पढ़ेंगे कि अंदर थीन वाल होती है, जिसमें 2 सेल इनसाइड में होते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे तो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो पोलन ट्यूब में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जनरेटिव सेल, जो छोटी होती है, जिसमें 2 स्पर्म सेल्स बनाएंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझ लेते हैं कि जो कुछ पोलन ग्रेन होती है 30 मिनट बाद क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, और कुछ मंथ तक जिंदा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी मेगा स्पोरेंजेसिस, जिसे हम फीमेल गेमेट्स फॉर्मेशन भी कहेंगे। अब क्या होता है इसमें ओव्यूल के अंदर हम देखेंगे, जिसमें पहली पॉइंट है मेगा स्पोर मदर से 2n मेसोसिस बनाएगा तो 4 मेगा स्पोर बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारी जो 3 मेगा स्पोर जब मर जाती हैं तो एक फंक्शनल बचती है इसमें। तीसरी पॉइंट है ये 3 बार डिवाइड होकर एम्ब्रियो सेक बनाती है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई टोटल होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक के पार्ट, जिसमें तीसरा एंटीपोडल में न्यूट्रिशन के लिए होता है। सेकंड पॉइंट में 2 सेंटेंटेस और एक सेल जो होगा इसमें बेबी बनेगा एक का। अब इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, जिसमें फूड बनाएंगे, जिसको एंडोस्पर्म करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी है पॉलिनेशन टाइप्स के। अब हम समझेंगे पॉलिनेशन टाइप के बारे में समझेंगे। तो पॉलन को स्टिग्मा तक ले जाने का प्रोसेस हम समझेंगे। इसमें 2 प्रोसेस होता है, पहला सेल्फ हो जाएगा, दूसरा क्रॉस हो जाएगा। सेल्फ में क्या होगा कि जो सेम फ्लावर में पी या टम, इसका एडवांटेज क्या है तो कम एनर्जी लगती है। डिसएडवांटेज देख सकते हैं तो 2 न्यू एडवेशन जो किया है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में से नहीं आएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे हम, इसमें दूसरे प्लांट से होता है, और एजेंट इसमें देखेंगे तो विंड से हो सकता है, ग्रासेस से हो सकता है, लाइट और पोलन से हो जाएगा। वाटर में ओलिस्नेरिया से हो जाएगा। और जिसमें अब एनिमल में गए तो इसमें इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई होती है और बर्ड में बैट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पोलन ट्यूब प्लस डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें पहली पॉइंट है पोलन स्टिग्मा पर गिरता है तो ट्यूब निकलती है ओवरी तक। सेकंड है 2 स्पर्म सेल्स रिलीज होती हैं इसमें। अब सेकंड टॉपिक हमारी डबल फर्टिलाइजेशन या एंजियोस्पर्म का स्पेशल, जिसमें 1 स्पर्म प्लस 1 एक सेल रहेंगे तो जाइगोट बन जाएगा, जिसमें एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड 2 स्पर्म प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे तो एंडोस्पर्म मिलकर 4 स्टोर करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस।
चेंजेस इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट के जो इसमें सीरीज होती है, जाइगोट जाइगोट के बाद पोली एम्ब्रियो, जिसमें हर्ट शेप बनता है एम्ब्रियो में, ये इसकी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की। सेकंड है एंडोस्पर्म डेवलप होता है, फिर न्यूक्लियस फेज में सेक्टोर होता है। तीसरा है ओव्यूल, जो बनेगा सीड से बनेगा, ओवरी और उसका बनेगा फ्रूट बनेगा। ये समझ में आया। इसमें स्पेशल केसेस होती है जो एपोक्सिस होती है, जो बिना फर्टिलाइजेशन को सीड्स करती है। इसमें अब सेकेंड पॉइंट है जो पेरिथेरेपी है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाता है, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे बनाना का। तीसरा है पॉली एम्ब्रियो, एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं, जिसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा मैंगो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड टाइप है, जिसमें एंडोस्पर्मिक होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक क्या होता है कि जो वीट होता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो फूड में इनसाइड में होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक में हमारा वीन हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा फूड इन को जो कोटिलोटन में बनेगा। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर पूरा समरी लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये पूरी वीडियो आपके लिए चाहे बोर्ड हो चाहे नीट, दोनों के लिए आपको हेल्पफुल होगी। एक 10 से 5 मिनट में अगर पूरा समराइज़ करना है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।